श्री राम ने बहुत तरह से सीता जी को समझाया कि वो वन न चलें, लेकिन अब सीता जी अपनी बात रखनी शुरू करती हैं। आइए आरंभ करते हैं। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जलसिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई सरद चंदनि सी जैसे। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, अपने जो प्रियतम हैं उनके मनोहर और मृदु यानी कि नर्म बातें सुनकर, लोचन ललित भरे जलसिय के, सीता जी के लोचन में जल भर आया। शीतल सिख दाहक भई कैसे। अब आप देखिए सीता जी के लिए जो सीख दी वो शीतल थी, वो मृदु थी, लेकिन वो सीता जी के लिए दाहक यानी कि जलाने वाली कैसे भई, कैसे हुई जैसे चकई ही शरद चंद निसी जैसे, जैसे चकवी के लिए शरद ऋतु का चंद्रमा हो जाता है वैसे। उतरुन आव बिकल बैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरजु उर अवनी कुमारी। अब उतरुन आव बिकल वैदेही, वैदेही जो है सीता जी जो है वो विकल हैं, और उतरुन आव उत्तर नहीं आ रहा है उनकी तरफ से कोई। जत तजन चहत सुचि स्वामी सनेही, वो ऐसा महसूस कर रही हैं कि जो स्वामी है, जो स्नेही हैं, वो मुझे तजन चहत, वो मुझे त्यागना चाहते हैं, तजना चाहते हैं। बरबस रोक की बिलोचन बारी, बरबस वो प्रयास करके विलोचन बारी अपनी आंख की बारी में अपने आंसुओं को रोक रही है। और धर धीरज उर अवनी कुमारी, अवनी मतलब होता है धरती, तो धीरज धर करके मन में अवनी कुमारी धरती की बेटी आगे कुछ कहने जा रही है। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदेवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन्ही प्राणपति मुहि सिख सोई, जहि विधि मोर परम हित होई। अब सीता जी अपनी बात कौशल्या जी के सामने रख रही हैं, और वह भी श्री राम की तरह ही संकोच करते हुए कह रही हैं कि लागी सासु पग कह कर जोरी, अपने हाथ जोड़कर सासू माँ के पैर छू करके कह रही है कि क्षमा भी देवी बड़ी अभिनय मोरी, आपने बहुत कुछ कहा है, समझाया है, लेकिन अब मैं फिर आपकी बात से ऊपर बढ़ करके कुछ कहने जा रही हूँ, तो क्षमा करिएगा देवी, बड़ी अभिनय मोरी, ये जो मेरा अविनय है, धृष्टता जो है, इसे आप क्षमा करिएगा। और सीता जी आगे कहती हैं, दीन ही प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। प्राणपति ने मुझे वो सीख दी है, ऐसी सीख दी है, सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई, जिससे मेरा परम हित हो जाएगा। मैं पुनि समुझी दीखी मन माही, पिय वियोग सम दुखु जग नाही। लेकिन मैंने भी अपने मन में मैंने पुनः समुझ दीखी मन माही, अपने मन में जब देखा सोचा तो मुझे क्या महसूस हुआ कि पिय वियोग, पिया के वियोग से, सम दुख जग नहीं, उसके समान, पिया के वियोग के समान दुख जग में नहीं है। प्राणनाथ करुणा तनय, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। सीता जी कहती हैं, प्राणनाथ करुणा तनय, हे प्राणनाथ, हे करुणा के तनय, यानी कि करुणा जहाँ रहती है ऐसा आप आगार हो, तनय हो आप उसके, सुंदर हो, सुखद हो, सुजान यानी कि जिसके पास अच्छा ज्ञान है, सुज्ञान। तो सीता जी कहती हैं, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, यानी कि आपके बिना, हे कुमुद विधु, यानी कि चंद्रमा जो है, आप जो कुमुद को खिला देने वाले चंद्रमा है, जब चंद्रमा आता है तो कमल खिल जाते हैं, वैसे हे चंद्रमा, सुरपुर नरक समान। तो आपके बिना मेरे लिए जो सुर अर्थात कि देवताओं का पुर है, अर्थात स्वर्ग, वह भी नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय।
सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनु तियहि तरिनी हूँ ते ताते। तनु धनु धामु धरनी पुर राजू, पति बिहीन सबु शोकु समाजू। तो सीता जी कहती हैं कि माता, पिता, भगिनी अर्थात की बहन, प्रिय भाई, प्रिय परिवारु, जो हमारा प्रिय परिवार है, और मेरा जो सुहृद समुदाय, जो मेरा अच्छा चाहने वाला समुदाय है, सास ससुर गुरु सजन, जो और सभी लोग हैं, सहाई जो हैं, जो सज्जन सहायक हैं, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, और जो सुत है यानी कि पुत्र हो ऐसा कोई भी, यानी कि सुख देने वाला सुंदर पुत्र भी। जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, जहां तक ये सारे रिश्ते, सारे स्नेह और सारे नाते हैं, पिय बिनु पति के बिना, तियहि, तिया यानी कि स्त्री होती है, तो पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर ताप देने वाले होते हैं, गर्मी देने वाले होते हैं, जलाने वाले होते हैं। तनु धनु धाम धरनी पुर राजू, तनु यानी शरीर, धनु यानी कि धन, धामु यानी कि घर, धरनी यानी कि पृथ्वी, पुर और राज यानी कि नगर और राज, पति विहीन सब शोक समाजू, पति के बिना ये सब मिलकर के भी शोक ही देते हैं, शोक का ही समाज है। भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना सरिस संहारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। भोग रोग सम भूषण भारू, कि आपके बिना ये जो भोग हैं सारे वो कैसे हैं, ये सब जो रोग सम है भूषण, ये जो आभूषण हैं या सारे भोग जो हैं वो रोग समान हैं। जम जातना सरिस संसारू, और ये संसार जो है वो जम जातना, यम की यातना की तरह है। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, आपके बिना प्राणनाथ जग में, मो कहूँ सुखद कतहूँ कुछ नहीं, मेरे लिए कहीं भी सुखद, कतहूँ कुछ नहीं, कहीं भी कुछ भी सुखद नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह सीता जी एक एक बात का उत्तर दे रही हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी ने पहले उन्हें शास्त्र बताए, समाज की बातें बताई, फिर आगे जाकर के उन्होंने वन का भय बताया, उसी तरह उसी क्रम में सीता जी एक एक बात का उत्तर अब बड़ी विनयता से, बड़ी नम्रता से दे रही हैं। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल विधु बदनु निहारे। तो सीता जी कहते हैं जिय बिनु देह, जैसे बिना देह के, और नदी बिनु बारी, और नदी बिना पानी के है, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, वैसे ही नाथ पुरुष के बिना स्त्री है, पति के बिना पत्नी है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, आसान सा अर्थ है कि आपके साथ ही सकल यानी सभी सुख हैं। सरद बिमल विधु बदनु निहारे, और आपके साथ रहकर शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान आपका मुख देखने से मुझे क्या होगा, मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। खग मृग परिजन नगरु बनु, बल कल बिमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। सीता जी कहती हैं कि नाथ आपके साथ पक्षी और पशु भी मेरे कुटुंबीय होंगे, खग मृग यही परिजन होंगे। नगर बनु बलकल बिमल दुकूल, और वन ही जो है वो नगर, और बलकल वृक्षों की छाल से जो चीज़ बनी है, वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। और नाथ साथ सुर सदन सम, और सुर सदन फिर से स्वर्ग की तरह क्या होगा, परन साल, जो पर्ण के साथ, पत्तों के साथ बनी हुई कुटिया है, उसी में मेरा सारा सुख का मूल है, उसमें ही मेरा सारा सुख है।
तो आज के अंक में हमने पढ़ा, हमने जाना कि कैसे सीता जी बड़ी विनम्रता से अपनी बातें रखने लग गई हैं। इसी के साथ अब अगले अंक में सीता जी का जो तर्क है वो और तगड़ा होता चला जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, हम जीवन में सीख सकते हैं कि अपनी बात को विनम्रता के साथ, तर्क के साथ कैसे हम सामने वाले के पास रखें, उसके सामने रखें कि उसे बुरा भी न लगे। मैं अब इस अंक के अंत में आप सभी के सुख और मंगल की कामना करता हूँ। भगवान श्री राम आप सबको सुखी रखें। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कहो भाई सब संतन की जय।